वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2 का चैप्टर 1 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैथ्स 2 चैप्टर 1 दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। मैथ्स 2 का चैप्टर 1 दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। नाउ व्हाट हैपेंस, आप लोगों को मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ऐसे दो है, लेकिन वर्जन का जो डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि मैथ्स 2 इज टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स 1 इज टुवर्ड्स अलजेब्रिक, ज्यादातर हो। नाउ व्हाट हैपेंस के जब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, व्हेन आई यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक्स इज अ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग प्रैक्टिकली जो लॉकडाउन पीरियड में जी रहे हैं, हम लोग को एक चीज बहुत कॉमन दिख रही है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स डेटा। एवरी डे देखो, न्यूज चैनल खोलो, चल महाराष्ट्र में इतना, गुजरात में इतना, यहाँ इतना कोविड हुआ, इतनी डेथ, ये सब मतलब दिस इज नथिंग बट डेटा कलेक्शन। व्हाई वी शुड कलेक्ट डेटा? डेटा कलेक्ट करने के पीछे मेरा मोटो, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इज टू स्टडी द एनालिसिस करके उसका मेरे को टू पॉइंट आउट करना कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेरे को कौन से स्टेप्स लेने हैं। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो रोज पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो मेरे को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ प्रोसीजर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ हम लोग को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए, समथिंग एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस का पार्ट ये साल नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर आएगा। एनालिसिस बाद में आता है, लेकिन अभी हम लोग को कैलकुलेशन समझना होता है, राइट? इनिशियली हम लोग का कैलकुलेशन ही पर्पस होता है। तो उन लोग ने पार्टीशन वैल्यूज में FIGC लेवल पर, पार्टीशन वैल्यूज में FIGC लेवल पर उन लोग ने क्या कंसेप्ट यूज किया, पहले वो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में एक वर्ड होता है फ्रैक्टाइल्स, which is derived from the word fractions। लेकिन आप लोगों को FIGC में ये वर्ड नहीं यूज हुआ है। FIGC में इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव यूज्ड थ्री वर्ड्स, दे हैव यूज्ड थ्री वर्ड्स। वो कौन से तीन वर्ड है? उसमें पहला वर्ड है क्वार्टाइल्स, दूसरा वर्ड है डिसाइल्स, और तीसरा वर्ड है परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स is derived from the word quarter, and we know quarter means one fourth part. Decile is derived from the word decimal, which is 1/10 part, and percentile is derived from the word percentage या percent, which is 100 part। मतलब आपको ये पार्ट में सीखना है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल। नाउ व्हाट इज क्वार्टर या व्हाट इज क्वार्टाइल्स के लिए एक वर्ड समझते हैं। सपोज इफ आई कंसीडर अ डेटा व्हिच स्टार्ट्स एट 0% and which goes on increasing and last is 100%. Now what happens in this case? There will be, मुझे अगर क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट करना है, if I have to go for 4 parts, if I have to go for 4 parts, I have to cut this in 3 exact lines, points, such that this is part 1, this is part 2, this is part 3, and this is part 4. Then how will I cut this? What is the main exact point of cutting? Then the exact point of cutting will be, this is nothing but 25%, this is 50%, and this is 75%. So these are the three major concepts, which this is Q1, this is Q2, this is Q3. They term this as lower quartile, term this as median, जो हम लोग बचपन में पता नहीं कभी पढ़ते होंगे, and this is upper quartile, राइट? मतलब अगर एग्जाम में आता है कि क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा इन डैश पार्ट्स, एंड सेकेंड आ सकता है हाउ मैनी quartiles are there,
पहले का आंसर आएगा अगर डेटा इन हाउ मेनी पार्ट्स, द आंसर इज 4 एंड हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर, तो 3. तो दिस इज अ फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ पिन क्वार्टाइल्स. मैं ना बाद में एक शॉर्ट ऐसे करूंगा, आपको कभी भी है ना रिक्वायर होता है स्क्रीनशॉट ले लेने का ताकि आपके पास रहे. तो पार्टीशन वैल्यूज में फ्रैक्टाइल्स which have 3 parts, quartiles, deciles, percentiles. Quartiles is 1/4, deciles is 1/10 and percentile is 1/100. तो आज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम लोग पहले सिर्फ क्वार्टाइल्स को ही इंपॉर्टेंस देंगे, राइट. तो मैंने स्टार्टिंग में देखो ये पार्ट अभी समझाया, व्हाट इज दिस वर्ड्स, राइट. अभी हम लोग क्वार्टाइल्स में आगे बढ़ते हैं. आज सिर्फ पहले क्वार्टाइल्स देखते हैं, डिसाइल परसेंटाइल बाद. क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स के लिए सपोज इफ आई गिव अ रॉ डेटा. नाउ व्हाट इज अ रॉ डेटा? रॉ डेटा मतलब नंबर्स आर स्कैटर्ड एज इट इज, कुछ भी जैसे मैं अगर ऐसे बोलूंगा 5, 7, 15, 9, 18, 20, 23, ऐसे में कोई भी नंबर्स दे दूं और मैं एग्जाम में आपको पूछूं फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, आपको लिख दो फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स. तो अभी आप कैसे सॉल्व करोगे वो सोचो. आपके सामने इतने नंबर्स हैं और आप कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वार्टाइल्स का आपको याद रखना होगा सॉल्यूशन में, एग्जाम में. स्टेप वन इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा? सबसे लोएस्ट नंबर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 15, फिर 18, फिर 20 और फिर 23. ये मैंने अरेंज कर दिया. अभी आपको कोई भी चीज पूछा, समझो क्वार्टाइल्स मतलब Q1. नाउ Q1 इज नथिंग बट डेटा मतलब n वैल्यूज. यहाँ एक बाजू में लिख के रखो, n की वैल्यू कितनी हुई? 7. 7 समझ रहे हो कैसे? 7 नंबर्स है ना, 5, 7, 9, 15, 18, 20, 23. तो इट इज n/4. Q अपॉन 4 क्योंकि क्वार्टाइल है. n/4 वैल्यू ऐसे लिखने का, n/4 वैल्यू, राइट. लेकिन कभी भी कोई भी n आए ना तो आपको उसमें +1 याद रखने का. बहुत जन n/4 करता है लेकिन रॉ डेटा में +1 करने का, या रॉ डेटा में +1 करने का. ऐसे 3 अलग डेटा है लेकिन पहले है रॉ डेटा में +1 करने का. दैट इज 7 + 1/4. ऐसे ब्रैकेट करके आप लिख रहे हो तो ठीक है. दैट इज नथिंग बट 8/4 इज सेकेंड वैल्यू. तो पहले आपको यहां तक पहुंचने का, सेकेंड वैल्यू, ऐसे सेकेंड वैल्यू. और फिर आपको देखने का ऊपर सेकेंड वैल्यू कौन सा. तो सेकेंड वैल्यू इज 7. तो Q1 इज 7. ये आपको आंसर लिखना होगा. फिर आपको फाइंड आउट करना है, समझो तीनों क्वार्टाइल्स पूछा है तो Q2 में आपको सिर्फ क्या करना है, देखो Q2 में आपको क्या करना है, ये आपका n+1/4 है ना, वो एज इट इज रखना है. लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका आंसर 2. n+1/4 हम लोग ने किया था, सेकंड आया था तो 2 आया था. या अगर आपको लिखना है तो वापस लिखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को वापस समझना है तो वापस समझते हैं. n+1/4 मतलब 7 + 1/4. तो 8/4 इज 2 × 2 इज फोर्थ वैल्यू हुआ. तो आपका Q2 आएगा फोर्थ वैल्यू, और फोर्थ वैल्यू क्या है ऊपर? 15. तो आपका आंसर आएगा 15. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे पूछा है Q3, क्योंकि ऑल क्वार्टाइल्स है तो हम लोग 3 × n+1/4 करेंगे. इट इज 3 × 7 + 1/4 करेंगे. नाउ व्हाट इज 7 + 1/4 इज 2. 2 × 3 इज सिक्स्थ वैल्यू. तो Q3 विल बी द सिक्स्थ वैल्यू. सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है ऊपर? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. आंसर इज 20. समझ में आया? मतलब आप ये तो इजी समझा क्योंकि n की वैल्यू 7 थी. 7 में प्रॉब्लम इतना जल्दी नहीं आता. तो मैंने बेसिक सम समझाया. आप कॉपी भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आपका फिजिबल रहे वैसे.
पूरा सम कॉपी करो, रिवाइज करो, फिर हम लोग दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर सपोज एग्जाम के अंदर कुछ नंबर्स ही ऐसे आए कि आपको नंबर ज्यादा आए या कम आए, मैं एग्जांपल 2 दे रहा हूं। सपोज नंबर ऐसे आए 5 8 3 2 2 8 7 5 6 और 10 ऐसे आए। अभी इस टाइम कितनी वैल्यूज है देखो, 5 8 3 2 2 8 7 5 6 10, मतलब टोटल 10 वैल्यूज है। फिर भी आपका स्टेप 1 वही रहेगा, समझो। मैं इसमें भी लिख रहा हूं फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स। एग्जाम में से तो आज मैं पहले क्वार्टाइल्स ही करता। तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करोगे तो पहले 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 10, बरोबर है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर। नाउ व्हाट विल हैपन, जब भी आप Q1, आपका n का वैल्यू कितना होगा 10। अभी क्या होगा, जब आप Q1 फाइंड करोगे तो प्रॉब्लम देखो क्या आएगा, n + 1/4, दैट इज 10 + 1/4। तो 10 + 1 इज 11/4। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 2 पॉइंट, देखो 2 टाइम्स करोगे तो 8 आएगा, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिमाइंडर आएगा मतलब यू कैन राइट 0.75, बिकॉज दिस इज नथिंग बट, आप स्कूल लेवल पर करोगे 2 3/4 होगा, 2 और 3 रिमाइंडर, तो 3/4 इज 0.75, उतना तो याद रख सकते हो, 3/4 0.75। 3/4 रखना है तो 3/4 रखो, आपको क्या पसंद है वो रखो, 3/4 रखना है तो 3/4 रखो, फर्क कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन ये आंसर है दिस वैल्यू 2.75 वैल्यू। भी लॉजिकली 2.75 लाइज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, 2.75 लाइज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, ये Q1 कर रहे हैं। तो आपको ऐसे करना होगा, सेकंड वैल्यू बरोबर ध्यान देना प्लस 0.75, यहां जो आएगा ना 0.75 तो 0.75, 0.6 तो 0.6, 0.2 तो 0.2 इनटू थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू। क्यों थर्ड माइनस सेकंड, क्योंकि 2.75 किसके बीच में लगता है, सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब लॉजिकली 2.75 ये दो के बीच में आता है। तो आंसर विल बी, सेकंड वैल्यू कितना है 2, 0.75, थर्ड वैल्यू क्या है 3 माइनस 2, थर्ड वैल्यू 3 है और ये 2 है, तो 2 प्लस 0.75, 3 माइनस 2 इज 1, तो आंसर इज 2 प्लस 0.75, दैट इज 2.75। दैट इज 2.75। ये क्या था Q1। लेकिन अभी एक पार्ट तो नहीं है, हम लोग को आगे भी बढ़ना होगा। आप चाहो तो अगर आपको टाइम, देखो ऑनलाइन आप बीच में पॉज करके भी देख सकते हो, आराम से आप पॉज भी करो अगर आपको ऐसे टाइम रिक्वायर्ड है तो, टाइम आपको ज्यादा लगता है। Q2 is 2 times n plus 1/4, that is 2 times 10 plus 1/4, 10 plus 1 is 11 into 11/4। अभी 2 और ये कैंसिल करता हूं, देखो 2 कैंसिल, 1 times 2 times and 11/2 is 5.5 वैल्यू। ना 5.5 मतलब क्या, फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, क्योंकि 5.5 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में। और 0.5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 0.5 था, 5.5 था, 5.2 होता तो 0.2 लेता। अभी ऊपर देखो फिफ्थ वैल्यू कौन सा है, इधर देखना असेंडिंग, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वैल्यू है और ये सिक्स्थ वैल्यू। तो 5 प्लस 0.5, सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, तो 5 प्लस 0.5 into 1, तो आंसर इज 5.5, 0.5 into 1 is 0.5। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस आप पॉज करके देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बीच में ऐसा छोटे वैल्यू है तो स्क्रीनशॉट भी लेके। लास्ट पार्ट करते हैं Q3।
चलो आई थिंक अभी तो सब लोग अपने आप भी थोड़ा कर सकते हैं, फिर भी इधर ध्यान दो। Q3 is 3 times n plus 1 upon 4. It is 3 into 10 plus 1 upon 4. 10 plus 1 is 11. 11 into 3 is 33 upon 4. अभी देखो 33 में क्या होगा, 8 और 1 रिमाइंडर आएगा, स्कूल का ही आता है। 8 into 4 is 32, तो एक रिमाइंडर आएगा। दिस इज नथिंग बट 8.25 वैल्यू, 1/4 is 0.25। आप है ना, नहीं तो कहीं लिख के रखना, बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन लिख के रखना। देखो 1/4 आता है ना, इस 0.25 बचता है 1/4, और 3/4 आता है ना, 3/4 तो 0.75 बचता है। क्वार्टाइल में यही दो आएंगे, या तो 1/4 या तो 3/4। हाफ तो आपको पता है, हाफ का तो आपको पता है, हाफ इज 0.5। तो ना ये क्या होगा, देखो 8.25 मतलब 8 वैल्यू प्लस 0.25, 8 माइनस सॉरी 9 माइनस 8। तो चलो अभी 8 तो 9 वैल्यू कौन सा, देखो ऊपर 8 वैल्यू 8 ही है, और 9 वैल्यू भी 8 है, दोनों वैल्यू 8 है। तो ऐसा हो जाएगा 8 प्लस 0.25, 8 माइनस 8, क्योंकि 9 वैल्यू भी 8 है, 10 वैल्यू भी 8 और 8 वैल्यू भी 8 है। 8 माइनस 8 is 0, 0 into anything is 0, the answer will be 8 because anything multiplied by 0 will be 0. So your three answers are Q1, Q2 and Q3. ठीक है, कॉपी कर लो और एक बार नहीं तो अपने आप ही सम कर लो। मैं दूसरा सम दे रहा हूँ, 10-15 मिनट रिवाइज करो, ठीक है, मिनिमम 5 to 10 मिनट रिवाइज करो दोनों सम।
चलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो हम एक्सरसाइज के कुछ सम्स देखते हैं। पहला सम है पेज नंबर 7 पर ये मेरा compute all quartiles. The word is all quartiles. What is all quartiles means you have to find out Q1, Q2 and Q3 for the following series of observations. कितनी वैल्यूज है देखो, 16, 14.9, 11.5, 11.8, 11.1, 14.5, 14 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10.7, 10.6, 10.5 12 और टोटल 15 वैल्यूज दी है। तो एग्जाम में आपको खाली बेसिकली थोड़ा टाइम बचा क्या सकते हो, आप डायरेक्टली अरेंज करके लिख सकते हो। नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन, मतलब आप पहला ही स्टेप लिख सकते हो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलो सबसे पहले लोएस्ट नंबर कौन सा है, देख के बोलो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा लगा, सबसे लोएस्ट आई थिंक देखो 11, 10.9, 10.5 देखो, तो 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 राइट, पहले चार ही आएंगे सब 10 वाले। चलो 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 बरोबर है। 10.5, 10.6, 10.7, 10.9। अभी 11 के कौन से हैं, 11.1, 11.5, 11.8, 11.1, 11.5, 11.8, 11.1, 11.5, 11.8 कितने हुए, 8 नंबर्स हो गए, 15 में से 8 हो गए। अभी लोएस्ट कौन सा है, 12, 12.6 दो है, 12 और 12.6, तो नेक्स्ट इज 12, 12.6, 12 में भी दो हो गए राइट। फिर है 13, 13.5, 13, 13.5, तो 13 और 13.5। फिर है 14, 14.5, 14.9, 14, 14.5, 14.9 और लास्ट बचता है 16, लास्ट बचता है 16। मतलब आप सीक्वेंस में देखना, आप सीक्वेंस में ऐसे गिनाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो योर एन वैल्यू इज 15 बरोबर है। स्टेप 1 ये अपना स्टेप 1 हो गया अरेंजिंग। नाउ वी विल फाइंड आउट Q1। व्हाट इज Q1? n plus 1 upon 4, 15 plus 1 upon 4, that is 16 upon 4 is fourth value। तो फोर्थ वैल्यू कौन सा है, ऊपर देखो फोर्थ वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4, तो आंसर फोर्थ वैल्यू इज Q1 which is 10.9। गॉट इट? सबको समझा? एकदम शांति से जाना, कोई घाई मत करना, आराम से। व्हाट इज Q2? चलो 2 times n plus 1 upon 4, 2 times 15 plus 1 upon 4, 15 plus 1 upon 4 is 16 upon 4 is 4, वो तो ऊपर आ चुका था, तो 4 into 2, this will be 8th value। तो 8th वैल्यू ऊपर से गिनो, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो आंसर is Q2 is 12। Q3 that is 3 times n plus 1 upon 4, that is 3 times n plus 1 upon 4, it is 3 into 15 plus 1 upon 4। ये तो हम लोग को पता है 15 plus 1 upon 4 is 4, 4 into 3 is 12th वैल्यू। 12th वैल्यू ऊपर से कौन सा आ रहा है, ये 8, 9, 10, 11, 12, तो आंसर Q3 is 40। गॉट इट? सबको समझा? पहला सम टेक्स्ट बुक का पहला सम ये था। वापस चाहो तो रिवाइज करो, टेक योर टाइम, टफ नहीं है। स्टेप्स याद रखो, पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है समझ में आया, पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपको n लिखना है, n के बाद n plus 1 upon 4, फिर ट्वाइस, फिर थ्राइस,
फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ऊपर से वैल्यू आ जाएगा। सबको समझा फर्स्ट सम? एग्जाम ऐसे कैंसिल करना हो तो आपको रिपीटेशन समझना है। चलो और एक आप लोग ने तो करना, ट्राई करना, मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं आपके लिए मैं भी कर लेता हूँ। सेकंड सम पहला स्टेप हमेशा क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप ये लिख ही देने का। चलो अरेंज करो। देखो नंबर्स कौन से 148, 171, 158, 151, 154, 159, दिस टोटल कितने हैं? 6। ऊपर लिखा भी है 10 स्टूडेंट है, राइट? ऊपर लिखा है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा है? 140 में 2 नंबर है, तो पहले 145, 148, 145, 148 बराबर है 145, 148। उसके बाद कौन सा है? 145, 148 हो गया। उसके बाद 151, 52, 54, 58, 51, 52, 54, 58, 51, 52, 54, 58, 150 में 4 कौन से? दिस एंड दिस। ओके 159 भी है, 159 भी है, ठीक है। अभी कौन से बचे रहे? 163, 171 दो बार, तो 163 और 171 दो बार बराबर है 163, 171 दो बार। तो बस नाउ स्टेप 1 क्या है? Q1 का बोलो। तो पहले n लिखने का। n कितना है? 10। नाउ Q1 इज n plus 1 upon 4, 10 plus 1 upon 4 मतलब 11 upon 4। 11 देखो 2 4 जा 8 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 3/4, दैट इज 2.75। देखिए ये आंसर नहीं है। अभी आपको क्या लिखना है? सेकेंड वैल्यू जो मैंने ऊपर समझाया 0.75, थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो ऊपर से देखो व्हाट इज सेकेंड वैल्यू? 148, 0.75, थर्ड वैल्यू इज 151 माइनस 148। देखो ये वैल्यूज आप समझे? इधर सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, मतलब 2.7 लाइंस बिटवीन वैल्यू। अगर आपको बोलेगा 2.7 किसके बीच में आता है? सेकेंड और थर्ड। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि आंसर 148, 151 के बीच में ही आएगा, 100% बीच में आएगा, क्योंकि सेकेंड वैल्यू 148, थर्ड वैल्यू 151 है और मेरे को 2.75 चाहिए, बीच में चाहिए। तो देखो 148 तो सेम रहेगा, 0.75 into 151 minus 148 is 3, और 0.75 into 3 करोगे तो 2.25 आएगा। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सीखना, 0.75। तो दिस आंसर विल बी 0.25। ये दो को प्लस करोगे तो ये आपका आंसर आ गया Q1। और अच्छी बात ये सब में अगर आप देखोगे ऊपर क्या लिखा है? फाइंड Q1 एंड Q3। बहुत बार ऐसा ही होगा कि बाद में भी Q1 और Q3 का ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन Q2। चलो अभी डायरेक्ट Q3 करते हैं। आपको थोड़ा भी फास्ट लगे तो बीच में पॉज कर देना। 3n plus 1 upon 4, 3 into 10 plus 1 upon 4, 10 plus 1 is 11, 11 into 3 is 33 upon 4, 33 मतलब 8, 8 into 4 32 और एक रिमाइंडर बचा, that is 8.25। 1/4 है तो 0.25 और 3/4 है तो 0.75। चलो स्टार्ट करो। 8.25 मतलब 8th वैल्यू प्लस 0.25 9th माइनस 8th। चलो 8th वैल्यू कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वैल्यू और 9th वैल्यू। तो 163, 0.25, 9th वैल्यू इज 171 minus 163, it is 163, 0.25 into 8। now what is 0.25 into 8 करोगे ना तो वो आएगा 2, क्योंकि 0.25 is 1/4, 1/4 into 8, answer is 2। तो your Q3 will be 165। तो दोनों सम रिवाइज कर लो, दोनों का स्क्रीनशॉट भी लेकर रखो, मैं छोटा भी करके दे रहा हूं। वापस टाइम लो, 5 मिनट 10 मिनट लो, पॉज करके देख लो।
मैंने 2 सम किए, आपके पास टाइम है तो आप तीसरा सम अभी मत करो, लेकिन एक बार दोनों देख लो। चलो, दिस वाज पेज नंबर 7 के सॉल्व किए हुए फर्स्ट एंड सेकंड्स।